वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 10 नवंबर, जो कि है मेरी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन। आज मेरी शादी हुई थी। आज के दिन शादी की सालगिरह है मेरी, और मेरी शादी को 15 ईयर 15 साल 15 साल पूरे हो गए। लगता नहीं है कभी भी अंदर से मेरे को ना महसूस नहीं हुआ कि मेरी शादी को इतने साल हो गए, क्योंकि मैंने ना हर पल हर लम्हा बहुत खुशी से जिया है, बहुत खुशी से। आज का जो दिन है वो थोड़ा सा परेशानी में है, क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं ना, आप सबको जैसे ही मालूम था, उनकी तबीयत अभी फिर से दोबारा से उनकी तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो कल तुरंत ही सबको आना पड़ा। कल मेरे जो जेठ जेठानी है वो भी आ जाएंगे, और फिर जो देवर है उसको तुरंत इन्होंने फ़ोन करके बुलाया, वो आया। वो सब मैं सूट नहीं कर पाई, क्योंकि कंडीशन वो हो गई थी कि कुछ भी सूट करने की उसमें नहीं थी कि मैं सूट कर पाती, क्योंकि जैसे ही और मेरी डैडी को बोलना भी नहीं आ रहा, बोल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। तो तुरंत ही इसको देवर को फ़ोन किया, क्योंकि फौजी साहब को तुरंत से छुट्टी नहीं मिल पाई लाने के लिए। फिर वो आया, रात में पूरा नाइट उसने सफ़र किया, फिर वो आया, आके फिर डैडी को लेके आया। तो बस फिर कल पूरा दिन मेरा उसी में निकल गया। तो आज का जो दिन है तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन। और मैं सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस डैडी ठीक हो जाए, क्योंकि आज जो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा वो यही होगा कि बस डैडी ठीक हो जाए। मेरे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे बहुत अरमान है और मेरे मम्मा और डैडी को कुछ नहीं होना चाहिए बस। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि मेरी जो छोटी छोटी खुशियाँ भी हैं वो मेरे पेरेंट्स के साथ हैं। बस डैडी ठीक हो जाए, क्योंकि मम्मा को घर छोड़ के आए हैं, वो परेशान हैं। मेरा देवर है वो केवल डैडी को लेके आ गया था, और घर में कोई नहीं था। छोटी वाली जो बहन है, देवरानी है मेरी, वही थी। तो मम्मा को घर छोड़ के आ गए, और फिर डैडी को वहाँ दिखाया। आज डैडी, आप ये मैं दिखाऊंगी आपको, जैसा वीडियो में होगा उतना, मतलब सब चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसा भी रहेगा दिखाऊंगी। और जितने लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी इतने लोगों ने विश किया है, दिल से थैंक यू। आज का दिन जैसा भी रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज धनतेरस भी है। मुझे घर के जो छोटी छोटी पूजा काम जो करने हैं वो भी करना है, क्योंकि मम्मा वहाँ अकेली हैं, तो वो जो कर पा रही हैं, जितना कर पाएंगी वो वहाँ करेंगी। बट मैं जितना कर सकती हूँ मैं यहाँ से करूँगी बस। और गणेश भगवान से, लक्ष्मी माँ से, सबसे मेरी एक ही बस विनती है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी अभी बहुत सारे काम बाकी हैं और उनका साथ मुझे चाहिए, तो बस वो ठीक हो जाए। तो मैं यही चाहती हूँ। बाकी तो फौजी साहब आज बोले भी कि आज एनिवर्सरी है और आज कुछ नहीं हो पाया। मैंने कहा यार बिल्कुल भी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, बस डैडी ठीक हो जाए। तो मैं, अगर आज उनको आराम ठीक से नहीं हुआ तो मैं कल फिर से दिखाने जाऊँगी। और नहीं चाहती थी आज आंसू निकले, बस ये है कि मेरे आंसू आ ही जाते हैं। थोड़ी सी इमोशनल हूँ मैं, कि कुछ भी होता है डैडी को या मम्मा को तो मैं परेशान होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब बड़े नहीं होते हैं तो फिर बच्चों को कितनी परेशानी आती है। तो मैं चाहती हूँ कि बस वो ठीक हो जाए। और सेलिब्रेशन तो आज के लिए कुछ भी नहीं है, और कुछ भी मेरे लिए इससे बड़ा सेलिब्रेशन है भी नहीं कि डैडी ठीक हो जाए, उनको आराम हो जाए। मुझे अभी आज उनको, कल हम सब बड़े वाले, मैंने जेठ जेठानी को भी बोल दिया था कि आप लोग आ जाओ, दिवाली सब साथ में मनाएंगे तो डैडी को थोड़ा सा ठीक लगेगा, थोड़ा सा उनका मन अच्छा होगा। तो बस डैडी, उन्हीं का हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही कल मेरे जेठ जेठानी आ जाएंगे फिर हम सब साथ में जाएंगे और साथ में दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। और बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी शादी की सालगिरह से भी ज़्यादा विशेष मुझे बस यही चाहिए कि मेरे डैडी जल्दी से ठीक हो जाएं, बिल्कुल से, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है बहुत। उससे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अंदर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आनी चाहिए जो हम सब सोचे भी नहीं हैं। तो बस वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो लाइफ में पहली बार बीमार हुए हैं, और इतने बीमार हैं कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक हो बोल सोचा था कि अभी ठीक हो जाएंगे, उनको थोड़ा सा आराम हुआ तो हम घर छोड़ आए थे, क्योंकि घर में भी हमारे यहाँ गांव पास में ही है, ट्रैक्टर वगैरह जो कुछ भी खेती बाड़ी सब डैडी ही देखते हैं। तो वो नहीं माने तो हम उन्हें घर छोड़ आए थे। घर छोड़े तो 2 दिन में उनकी फिर से तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर उन्हें लाना पड़ा। तो बस वही है जैसे भी। और ये वो भाग गया मेरा देवर, और देखो वो ना, इसको भी वो हंस रहा है देख के वगैरह, क्या किससे बात कर रहे हैं अकेले। फौजी साहब को छुट्टी नहीं मिल रही है, कल की बस वेट कर रही हूँ। कल की अगर छुट्टी मिल जाती है तो हम सब फिर साथ में डैडी के पास, मम्मा के पास, पूरी फैमिली के साथ व्लॉग शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे। और आज का जैसा भी दिन रहेगा मेरा,
वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। करो कैमरा ऑन कर लें, कैमरा ऑन कर लें। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू शिवा। अभी शिवी तो बहू लाने वाला हो गया, मॉम तो बूढ़ी हो रही है। अभी आप कितनी एज है आपकी? मेरी एज होगी 35। ओ सब सुन लेंगे फिर। 35। अभी तो तुम्हारी बहू आने का टाइम हो गया भैया। और तुम्हारा मेरी शादी हो गई ना 15 ईयर हो गया, 15 ईयर। तो 35 में थोड़ी कोई बूढ़ा हो जाता है। और क्या बूढ़ा हो गया, अब जिसका बेटा बड़ा हो जाता है फिर वो मॉम बूढ़े हो जाते अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ, इतना कहाँ मैं बड़ा हो गया। अच्छा अभी तो फिर आपको बड़ा होना पड़ेगा। हाँ। आपके टीथ बिल्कुल मेरे ही जैसे हो गए। दोनों सेम है एकदम। दादा क्या कर रहे हैं? दादा सो रहे। तो दादा जल्दी जल्दी दादा को ठीक कर लो, फिर हम चलते हैं, है ना। दादी के पास आज का शिबी ने बहुत दिन से बोला हुआ था मॉम एनिवर्सरी पे हम वो वाले होटल में चलेंगे, वो वाले होटल में चलेंगे, लेकिन छप नहीं जा पाए। पाइनएप्पल केक खाएंगे। पाइनएप्पल केक लेंगे मॉम। बट कोई बात नहीं, दादा ठीक हो जाएंगे फिर से सब कुछ। हाँ फिर सब लोग अभी ना दिवाली के बाद दादा ठीक हो जाए, सब लोग एक साथ मिलके। दादा का फोन आ रहा है क्या? देखो चेक कर। इसकी वजह से ना जाना। आपको जो एनिवर्सरी थी ना, एनिवर्सरी थी क्या? है एनिवर्सरी जो काजू कतली खाओ। बस वही। मतलब मैं खुश रहूं, मैं खुश रहूं, तू खुश रहा बोलूंगा। खुश रहा एनिवर्सरी गिफ्ट लेके आ, गिफ्ट अभी माता केक खाने के लिए केक सब कुछ बाहर खाना जाना आज। अच्छा सही ना। यार डैडी ठीक नहीं है, डैडी ठीक हो जाए। कितने मिनट बाद में बात हो? 8 बजे। हाँ रात में 8 बजे इसका टाइम नहीं बच रहा है। भैया आ गए आ रहे हो? तो उनको आगे तो चलते हैं कहाँ? खाना खाने। नहीं यार केक डैडी को आराम नहीं है यार, जब डैडी की तबीयत ठीक होगी तब तक। ठीक है। ये सब ऐसे हो गए थे ना, जो वहाँ तो ऐसे फूले फूले पड़े थे। उसका अंकल ने एक तरीका बताया है। क्या? वो उसको एक लाइन में लगा के, क्या बोलते हैं, एक हैंड से ऐसे खींचना है, ऐसे करके। ऐसे? हाँ। बढ़िया। ऐसे ये? हाँ। हाँ, और सही बात। और दूसरी साइड से, और तो दूसरी साइड से खींच दो। वेरी गुड। हैप्पी एनिवर्सरी। धन्यवाद हैप्पी एनिवर्सरी। राधा डैडी को देखो पानी वाली बोतल में है क्या? जरूरत तो नहीं है ना। डैडी सो रहे हैं। सारा में सो रहे हैं ना। एक बार बुखार चेक कर लो, बुखार तो नहीं है। थर्मामीटर लेके एक बार चेक कर लो फिर से, बुखार तो नहीं है।
यहाँ पे आप रंगोली बनाओगी? रख लूंगी ना। अब जैसे ही भाई साहब और दीदी आएंगे वैसे ही निकल चलेंगे। आ जाएंगे? कल आ जाएंगे ना बेटा। दिखा दो दोबारा। कल फिर से दिखा दूँ क्या? तो सुबह ले चलो, मैं दिखाया था सुबह एक बार से फिर से। बोले तो मैं 3 दिन की दवाई वैसे कल से तो अभी आराम लग रहा है। कल ज्यादा चेहरा वैसा हो गया है ना। मेरे को भी आज दादा बोल तो रहे थे कि हमारे साथ चलते हैं, दाढ़ी वाड़ी कटवा लेंगे वो। हाँ सही बोला। लेकिन बारिश हो रही थी फिर लेके नहीं वो गए। वहीं पे, वो तो वहीं पे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो बारिश हो रही थी इसलिए नहीं लेके गए फिर दादा। कल ले जाएंगे। कल वो तो करवा के लेके चलेंगे ना घर। थोड़ा आराम हो जाए यार। कल में पता नहीं आंखें भी इतनी डार्क हो रही हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? तुमको याद नहीं? छोटे थे क्या? और कितने साल हो गए पता? शिवा हो गया 13 का। मैं 14 साल का हूँ मैं। 14 का शिवा। हाँ। हाँ 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। अपनी याद है? 11। याद तो है। शादी सालगिरह तेरा कौन क्या रखता है? शादी सालगिरह कौन याद रखता? सब याद रखते हैं, मैं नहीं याद करी हूँ। वो तो भैया को पूछो, भैया को पूछ लेना, भैया आएंगे। भैया को भी याद है, गाड़ी नहीं है। भैया का भूखना भी चाहे ना तो दुनिया याद दिला रही है। दुनिया याद नहीं दिला रही है। वो भैया नहीं भूलना चाहे, सब उनको याद ही है। समझ गया? रात से याद था। दुनिया क्यों याद दिला रही? ओके अभी आता आधे घंटे के अंदर। अच्छा यार आज मेरा मन ही नहीं है, पता है, डेढ़ की वजह से, एक वीक से कुछ। तो राजा के लिए ना खा क्या रहा है वहाँ पे? क्या खा रहा है? दाल बाटी, दाल रोटी सब्जी, पनीर। सुबह फेफड़ा ढोकला। फेफड़ा ढोकला नहीं, वो यूट्यूब फैमिली मेरी देखी, देवर लग रहा है। और अब मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? तो देवर ही लगूं। लगूंगा तो नहीं, लग तो नहीं रहे। तुम इतने इतने मतलब ये भगवान देख के मेरे को ऐसा लग अच्छा रहा है खाना अंकल हो गए हो। अच्छा खाना सेहत का ध्यान रखना। शुद्ध खाना इतना उच्च सेहत का ध्यान मत रखो। शुद्ध खाना उच्च विचार। आप लोग फॉलोअर को बोल देना शुद्ध खाना उच्च विचार। हाँ सही बात है। शुद्ध खाना सारे खाते हैं, ये सब कुछ नहीं है, उससे मतलब नहीं। आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। आप ज़्यादा देवर से जेठ होते जा रहे हैं। आपसे जो चाचू मिठाई ज्यादा खाते हैं। मीठा ज़्यादा खाते हैं, काजू कतली कम खाएं। डब्बा खाली करते हैं। इसीलिए काजू कतली लेके चलता, लेके आता, लेके जाता। कम खा। साथ में ही चलता है चाचू के डब्बा काजू कतली का। 2 दिन में खत्म कर दी। हाँ। कम खा कसम से। इसकी वजह से मोटा हो रहा है तू इतना। देखा सारे बाल झड़ गए बस ऐसे। इतना गोरा अब और इतना गोरा हो गया। पहले शादी जब हुई थी तो तब भी ठीक। तो हो भी तो क्या 15 साल वह बच्चे रहेंगे क्या? अरे तो ऐसा तो लगना चाहिए कि ये देवर है। क्या देवर के 2 हाथ 2 पैर होते हैं? इसके 4 थे देवर के। 2 हाथ 2 पैर तो होते हैं, इतना मोटा नहीं होता देवर। देवर जैसा होता है ना। कैसा होता है? 6 पैक होते हैं। थोड़ा स्मार्ट सा आता है। जैसे तो पहले था वैसा तो होना चाहिए। फिर देवर जेठ जैसा लगे, फायदा क्या? मेरी मम्मी ने गलती करी है, ये 5.5 फुट की बहू में लाके रखी। 5-5 फुट की बहू है क्या? तो मोटी तो नहीं है, ऐसे तो फिट तो लगते हैं। एज तो कम लगती है, ऐसा तो नहीं है कि लग रहे हैं ऐसे अंकल एकदम। मुझे बोल के दिखा कोई आंटी। सारे दीदी बोलते हैं मुझे। 15 साल हो गया मेरे दिल हाथ में। मेरी उम्र का तो लड़का है। तो क्या बता, तो मेरी उम्र का लड़के से क्या मतलब? वो मुझे देखते, मेरी बॉडी को देखते तो वो करते हैं ना। आपकी और मेरी ना एज में कितना फर्क है? 1 साल तू बड़ा ही है मेरे से। फिर तो फिर उससे क्या मतलब है? तो मैं भी तो 1 साल का ही तो अंतर है। 1 साल में तो इंसान इतना थोड़ी ना ऐसे कि अंकल लग जाएगा मेरे तो को। लग रहा है खाना खा रहा हूँ मैं, सेहत में लग रहा है, देसी घी खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज? देसी घी नहीं खाता हूँ, मिठाई खाता है। इतना ही काजू कतली कम खा। मेरे को ना अगली साल आएगा तो सारे अंकल ही बोले। अब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं तू करके बात कर रही हूँ, सब मेरा मुंह देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये कैसे बात कर रही है, ये पता नहीं इनके कौन है। पिछली बार बीमार पड़ा था तब 6 पैक थे।
ये वही बंदा है जो आप लोगों ने बीमारी में देखा था, ये बिल्कुल ऐसा था। अभी देखो ये कैसा हो गया यार। चाचू खाते पीते घर के है। 6 पैक दिखाओ ना। अच्छा था मेरा अभी सुबह सुबह ना डैडी को ऐसे लगा 6 पैक कहीं नहीं, और वो लग रहे हो तुम प्रेग्नेंट। बहुत ज्यादा मोटे हो गए चाचू। देखो तो हे भगवान। पेट अंदर का रखा है चाचू ने। चलो अब खाए। ये रात में मेरे लिए बचा के रखना। क्या बचा के? अब नीलू से बचा के रखना, फालतू बन रहा है, मिठाई कम खाया कर चल। ठीक है, ओके। अभी डैडी को थोड़ा ठीक लग रहा है ना। सुबह तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है डैडी को देख के। सुबह तो डैडी की आंख ऐसी एकदम काली काली सी लग रही थी, अभी थोड़ा सा आराम लग रहा है। चलो बस यार। आज हमारी शादी को कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल हो। 15 साल, ठीक है। 15 साल आप लोग को लग रहे होंगे 15 साल। हम अच्छा आपको लग रहा है कि ज्यादा साल? मुझे लग रहा नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं लग रहा। हम मानते ही नहीं कि 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, लेकिन आज हमारी एनिवर्सरी है ना, 15वीं एनिवर्सरी, 15 इसमें। बट पहली बार ऐसा है कि हमने सेलिब्रेट नहीं कर, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि डैडी की तबीयत खराब है। आपको बताया ही मैंने, तो मन भी नहीं हो रहा। फौजी साहब ने बोला भी, बट नहीं अच्छा लग रहा है, मन भी नहीं। जब डैडी की तबीयत ही ठीक नहीं, तबीयत ठीक होती है सब लोग जाते, फिर हर बार ही मनाते हैं, फिर मना लेंगे। वो तो हर साल आनी है ना। डैडी ठीक हो जाए। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मन ही नहीं हुआ कुछ भी करने का। कोई सेलिब्रेट नहीं किया। और बस जल्दी जल्दी से दुआ करो डैडी ठीक हो जाए, फिर सब लोग साथ में फिर आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आएंगे। तो आज का बस ऐसा ही गया दिन, और आ गए फौजी साहब पूरा दिन की ड्यूटी करके, और मैंने तो पूरा दिन आपको दिखाया ही कैसा गया मेरा पूरा दिन। मैंने पूरे दिन की तैयारी की है। अब देखते हैं कल छुट्टी मिलेगी फौजी साहब को तो जाएंगे घर, अगर छुट्टी नहीं मिली जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, और इस एनिवर्सरी डे वाले बंदे को खाना खिलाऊंगी, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू। और यहाँ भी और इंस्टाग्राम पे भी जिसने भी विश किए, मैंने जिसका देख पाया उसका रिप्लाई किया, लेकिन कुछ थोड़ा बिजी शेड्यूल है। आप देख ही रहे हो कि फैमिली में परेशानी होती है, तो थोड़ा और भी टाइम, तो मैंने कुछ भी नहीं उतना नहीं ध्यान दे पाया। जो नहीं देख पाया उसके लिए भी मैं सॉरी भी बोलूँगी, एंड स्पेशली आप लोगों के लिए थैंक यू, क्योंकि आप सब ने इतना स्पेशल बनाया हमें लगा कि मतलब हम आज जब हमने आँख खोली ना, हम एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पा रहे, बट हमें आप लोग इतना टाइम दे रहे हो। जिसका भी बोलिए सबको, जितने सारे लोगों ने विश किया, सबके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू आप सबका। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।